हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र के अंतर्गत अभी एक बहुत ही घटी हुई महत्वपूर्ण घटना, जिसमें सिया नाम की एक लड़की ने अपने मंगेतर को अपने प्रेमी के साथ मिलकर किले से गिराकर हत्या कर दी। अब हमें यह विचार करना है इस घटना के आलोक में कि कोई भी मन यदि गिरता है तो किस हद तक गिरता है, और यदि वही मन सुमन हो उठता है तो किस हद तक उठता है। प्यारे विद्यार्थी, हमारी संस्कृति में सिया राम नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। दाम्पत्य जीवन की पराकाष्ठा आदर्श है सिया राम। एक सिया वो थी जिसने नारी जगत को इतनी ऊंचाई दी कि आज भी लोग प्रेम से अपने बच्चे का नाम सीता सिया रखते हैं। और एक सिया गोयल है जिसने ऐसा काम किया कि उसका पूरा परिवार तो कलंकित हुआ ही है, उसके साथ पूरा समाज चिंता एवं गहरे चिंतन में पड़ गया है कि इतना मन विकृत क्यों हुआ। शिक्षा संस्थान का यह उत्तरदायित्व है कि किसी भी घटना के आलोक में नई पीढ़ी को हम सभी एक विशेष संदेश दे सकें। आपने रामायण या रामचरितमानस पढ़ी होगी तो यह जाना होगा कि वनवास राम को हुआ था, सिर्फ राम को, लेकिन सिया भी वन में चली गई उनके साथ। कहा गया सिया से कि तुम राजमहल में रहो, अयोध्या में रहो। सिया का जवाब था, अवध तहां जहां राम निवासु। मेरे लिए अवध वहां है जहां राम रहते हैं। चलिए, राम ने भी बहुपत्नी प्रथा के जमाने में एक पत्नी व्रत लिया। उनके पिता की 3 पत्नियां थी, राजा दशरथ की, एक पत्नी व्रत लिया। अब बाद में सिया की अग्नि परीक्षा भी ली गई और सिया का निर्वासन भी किया गया, लेकिन किसी दूसरे को जिंदगी में लाने के लिए नहीं, राजधर्म के पालन के लिए। अब हमें ये सोचना है कि एक मन है हमारे उज्जवल पात्र सिया का, जिसने पूरी जिंदगी अपने पति के साथ जंगल के कष्टों को सहर्ष सहने में लगा दिया, साथ देने में लगा दिया। और दूसरी तरफ आजकल की घटनाएं, ऐसी घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं। सोनम रघुवंशी की घटना हुई थी, उसने भी अपने पति को, वो तो शादी भी हो गई थी, मार दिया। तो अब एक तो शादी नामक संस्था कटघरे में आ गई है। लड़के शादी करने से डरने लगे हैं। पहले यह कहा जाता था, पुत्री की जाता महती है चिंता। संस्कृत का एक श्लोक है, पुत्री उत्पन्न हुई बहुत चिंता। कस्मे पर्दे एति वा महान वितर्क, किसको दूं, बहुत सोच में रहता है पिता। दत्ता सुखम प्राप्स्यति वा न वाच, देने से सुख पाएगी कि नहीं पाएगी। कन्या पितृत्व खलु नाम कष्टम, कन्या का पिता होना बहुत कष्टकारी है।
लेकिन आज लोग कहने लगे हैं कि पुत्र का पिता होना बहुत भययुक्त हो गया है, क्योंकि बहू तो अपने घर में आएगी, उसके बाद किस प्रकार का इल्जाम लगा देगी, पूरे परिवार को फिर किस हालत में पहुंचा देगी। लोग डरने लगे हैं। भारतीय संस्कृति का आदर्श है विवाह नामक संस्था, लेकिन आज विवाह संस्था बहुत कमजोर पड़ गई है, बहुत कमजोर पड़ गई है। एक नया फैशन चालू हुआ है, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन मतलब लड़के लड़की एक दूसरे के साथ रहते हैं बिना शादी के, और वह भी रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में तब्दील होता जा रहा है। जब तक मन है, मर्जी है, रहो, नहीं निभ रहा है तो अलग हो जाओ। अब इस प्रकार का यह जो मानसिकता है पश्चिम की मानसिकता है, यूज एंड थ्रो, उपयोग करो फेंक दो। लेकिन पूरब की मानसिकता ऐसी नहीं है। पूरब मानता है कि किसी भी व्यक्ति को साधन मत समझो, हर व्यक्ति स्वयं में चाहते हैं। इसलिए हमारे समाज में जो शादियां होती थी, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, एक जन्म का नहीं कई जन्मों का। क्यों? और शादी के कार्ड में भी लिखा रहता है कि वर एवं वधू विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, आप आकर के उन्हें आशीर्वाद दें। तो विवाह रूपी बंधन में बंधने जा रहे हैं। सब किसी को प्रेम स्वतंत्रता से होता है, बंधन से कौन प्रेम करता है? संस्कृत का एक श्लोक है, बंधनानि खलु संति बहुनी। बंधन कई प्रकार के, प्रेम रज्जु दृढ़ बंधनम अन्य, लेकिन प्रेम की रस्सी से बंधा हुआ बंधन अद्भुत होता है। क्यों? दारु भेद निपुणो अपि सदंध्रे निष्क्रियो भौते पंकज कोसे। भौरा भृंग जो काठ के बक्से को छेद कर देता है, वह फूल की कोमल पंखुड़ियों में रात भर आनंद से बंद रहता है। अर्थात यदि प्रेम हो तो यह बंधन इतना प्यारा होता है कि जन्म जन्म तक की कामना की जाती है। सवाल है किसी भी चीज को देखने की दृष्टि, आप किस दृष्टि से देखते हैं? लड़के और लड़की के संबंध को, वर वधू के संबंध को, पुरुष और स्त्री के संबंध को हमारी संस्कृति ने सिर्फ काम की दृष्टि से नहीं देखा है। भारतीय संस्कृति में काम को भी देव माना गया है, काम देव। लेकिन यह काम आज राक्षस हो गया है। पॉक्सो एक्ट के बारे में आजकल खूब चर्चा चलती है। किसी भी लड़की के साथ जो नाबालिग हो, कोई भी किसी भी प्रकार से संबंध बनाए तो उसको बहुत गहरी सजा होती है। अब यह काम संबंध विकृत हो गया। हमारी संस्कृति में काम को बहुत महिमा दी गई है। कौन सी महिमा दी गई है? क्योंकि काम संबंध के द्वारा ही अगली संतति का जन्म होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार कौन है? गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब क्या हुआ? शादी के बाद वर और वधू मिलते हैं तो गर्भ धारण करने की जो पद्धति होती है, उसके लिए हमारी संस्कृति में पूजा किया जाता है। देवों का आह्वान किया जाता है, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। क्योंकि अगली संतति जो आए वो दिव्य बने, दिव्य बने। किसी का भी जन्म काम संबंध से ही होता है। इसीलिए क्लास 8वीं में एक चैप्टर पढ़ना होता है, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, जिसमें काम संबंध के बारे में पढ़ाया जाता है। आज जरूरत है कि इसको गहरी दृष्टि से देखा जाए,
तो गर्भाधान संस्कार से 16 संस्कार की शुरुआत होती है और 16 संस्कारों में हमारा पूरा जीवन बंधा हुआ है। अब यह जो घटना ऐसी घट रही है, यह घटना ऐसी क्यों घट रही है? इस घटना के पीछे मूल कारण समझना होगा। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन मनुष्य के बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी। हमारा तन है जो कि मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इसी तन में आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, और आत्मा और तन के बीच में एक मन है। अब मन को यदि ऊंचाइयां दिया जाए तो वह सिया का मन हो सकता है, जिसने नारी जाति को एक आदर्श दिया। और मन को छोड़ दिया जाए, जिधर भी बहकने दिया जाए, कामनाओं से, वासनाओं से, ऐसनाओं से पूरित होने दिया जाए, कोई नियंत्रण नहीं रखा जाए, तो वह मन सिया गोयल का मन हो सकता है। सिया गोयल का मन हो सकता है। सोचो जरा, सोचो। यह पूरे समाज के लिए चिंतन का विषय है। हमारी शिक्षा किस प्रकार की हो गई, हमारे संस्कार कैसे हो गए। भारतीय संस्कृति में शिक्षा का मूल उद्देश्य था मनोभंजन, यानी मन को तोड़ दो। मन को तोड़ देने का मतलब क्या हुआ? शिष्य गुरु के आश्रम में जाता था, सुबह में सबको सोने का मन करता है, गुरु के आश्रम में सुबह में उठो, और सब किसी को आराम से रहने का मन करता है, खूब खाने का मन करता है, भिक्षा मांग करके खाओ, और बाकी समय ध्यान में, अध्ययन में, इसमें रहो। इससे मन टूट जाता था। आपका मन नहीं रहता था, किसका? गुरु का मन। गुरु के मन के अनुसार चलना है। गुरु के मन के अनुसार चलने से क्या होता था? आत्मा विकसित होती थी। आत्मा जैसा शब्द सुनती है नई पीढ़ी तो पता नहीं चलता है कि आत्मा क्या है। मैं समझाऊं तुम्हें। तुम जब कभी भी कोई गलत काम करोगे तो किसी को दिखाकर करते हो कि छुपाकर करते हो? कैसे करते हो? छुपाकर। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर में कोई जानता है कि हम गलत काम कर रहे हैं, इसको छुपाया जाए। टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है, ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बड़ा है मुझ में, अब तो ले दे के वही शख्स बचा है मुझ में, मुझको मुझसे जुदा करके जो छुपा है मुझ में। टोक देता है कदम जब भी गलत उठता है। उस आत्मा को जगाना है। गलत उठे तो टोक दे। आजकल किशोर, युवा लोग अनेक प्रकार के जंजाल में फंस गए हैं। अनेक प्रकार की कामनाएं उनकी भड़का दी गई हैं। इसके कारण इतने प्रकार के अपराध हो रहे हैं, दुराचार, व्यभिचार, कि पूरा समाज का ताना बाना बिखर गया है। इसका उपाय क्या है? फिर से उस शिक्षा को लाना होगा। भारतीय ज्ञान परंपरा वाली शिक्षा क्या कहती थी? तुम्हारा मन कैसे अच्छा होगा? प्रिय विद्यार्थियों, तुम्हें वो उपाय बताऊं। सबसे पहले सद्विचारों के संग में रहो। अच्छे विचार, जो कुछ हम चर्चा कर रहे हैं ये अच्छे विचार हैं, आपका मन ऊपर की तरफ जाएगा। यदि अच्छे विचार हो, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रभावी क्या होता है? सत्पुरुषों के संग रहो, शिक्षक के संग रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। तुम्हारी संगति के कारण मन ऊपर जाएगा। यदि शिक्षक मौजूद है तो शिक्षक के संग रहो, फिर शिक्षक नहीं मौजूद है तो उसके द्वारा बताए गए सद्विचारों के संग रहो, अच्छे पुस्तकों के संग रहो। लेकिन एक और मैं तुम्हें उपाय बताता हूं, प्रकृति के संग। ये प्रकृति जो है, पहले गुरुकुल कहां होते थे? प्राकृतिक वातावरण में होते थे। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में, फिर मानना पड़ता है खुदा है मुझ में। और भगवान कहां है? तुम
यदि पेड़ों के बीच में रहोगे, प्रकृति के बीच में रहोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत होगा। लेकिन आजकल हमारा कॉलेज भी बाजार के बीच में है, जेल की दीवारों के बीच में है, पत्थर के रूम में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हृदय भी पत्थर नुमा हो गया। हमें यह सोचना होगा। और दूसरी बात कि आज की शिक्षा क्या हो गई है। आज की शिक्षा महत्वाकांक्षा देती है, मन को और बढ़ा रही है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन इंसान बनने की बात नहीं कर रही है, मानव बनने की बात नहीं कर रही है। जबकि महाभारतकार कहते हैं, नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है दुनिया में। क्यों मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं है? ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य जो है सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से संतुष्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता रोटी कपड़ा मकान से। अन्य जीवों के साथ भी जो है खाना चाहिए, निद्रा चाहिए, वासना चाहिए, तब तो संतति आगे बढ़ती है। एक बहुत प्यारा संस्कृत का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च शमान में तत् पशुभिर्नराना धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म मनुष्य का विशेष है, इसके कारण इंसान भगवान बन जाता है और वही इंसान गिरता है तो शैतान बन जाता है। आज सिया गोयल के चर्चा के बहाने हमें यह सोचना होगा कि हम मन को नहीं गिरने दें। पहले विद्यार्थी जीवन, उस लड़की की उम्र महज 20 वर्ष, 20 वर्ष में इतना शातिर दिमाग, इस प्रकार की योजना बना कर करके सोचो उस परिवार पर क्या बीता होगा जिसका इकलौता पुत्र, उसकी शादी उदयपुर में होने वाली थी, करोड़ों रुपए के महल बुक किए गए थे, 2 जेट लाने की तैयारी चल रही थी विवाह शादी समारोह में अतिथियों को, और ऐसा कैसा दर्द मिला उस परिवार को। दूसरी बात, उसने अपने परिवार के लिए भी क्या किया। पूरे कितने लोग प्रभावित होते हैं। लड़के वाले का तो लड़का चला गया और उसके परिवार, उसकी मां कह रही है कि उसको भी उसी जगह से ले जाकर के गिरा दो। 2 परिवार ही प्रभावित नहीं हुए हैं, पूरा देश सोच में पड़ गया है। क्यों? हमें यह सोचना होगा। जिंदगी की जैसी परिभाषा कीजिएगा, हमारी संस्कृति में विवाह संस्कार जो था, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। सबसे कठिन आश्रम संन्यास आश्रम। नहीं, संन्यास नहीं, गृहस्थ। क्यों? क्योंकि गृहस्थ आश्रम के ही भरोसे, उन्हीं के भरण पोषण से ब्रह्मचर्य आश्रम भी चलता है, वानप्रस्थी भी चलते हैं, संन्यास आश्रम भी चलता है। गृहस्थ आश्रम की इतनी महिमा है, उपनिषद के ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहते थे, प्रेम से भरे रहते थे और ज्ञान की उन्होंने सर्वाधिक ऊंचाइयां छुई। तो हमारे यहां जो गृहस्थ आश्रम था उसको बहुत महिमा दी गई है। आज उस आश्रम की पूरी तरीके से प्रतिष्ठा दांव पर है। लेकिन यह सोचना होगा कि गृहस्थ आश्रम यदि कलंकित हो गया तो मनुष्यों का संबंध सिर्फ कामुक हो जाएगा, और सिर्फ कामना से, वासना से उत्पन्न हुई पीढ़ियां कैसी होगी। हमारे यहां शादी तो करना आसान है, तलाक देना बहुत मुश्किल। पश्चिम में, अमेरिका के समाज में शादी करना जितना आसान है उतना ही आसान तलाक देना। लेकिन उसको कुछ लोग प्रोग्रेसिव मानते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जो नए रिसर्च आए हैं उसके अनुसार वहां के संततियों की स्थिति बहुत खराब है। न मां पास में, न पिता पास में। जिस बच्चे को मां और बाप का प्रेम नहीं मिला, वो कैसा बच्चा होगा, उसका कैसा जीवन होगा। तो सिया गोयल के
घटना के आलोक में पूरे समाज यह सोचना है कि आखिर हम मन के निर्माण के लिए कौन सा विशेष प्रयास करें। मेरे हिसाब से उस शिक्षा पद्धति को लाना होगा जो भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा पद्धति थी, जिसमें एक ऊंचाई पर पहुंचे हुए गुरु के पास जाकर के विद्यार्थी शिष्य का जीवन बदलता था और वह फिर वहां से पढ़ाई के बाद निवृत्त होता था तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। फिर गृहस्थ आश्रम उसके लिए मौज मस्ती का केंद्र नहीं था। हमारी संस्कृति में कल्पना है हमारा जीवन जो है 5 प्रकार के ऋणों से युक्त है। उस ऋण को चुकाने हम आए हैं। जैसे शादी करके किसी बच्चे को जन्म देते हैं तब हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। जिस प्रकार से हमें पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं तो हम विद्या दान करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। 5 ऋणों से हमारा जीवन बना है। उन ऋणों को चुकाए बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। मनुष्य जन्म का चरम उद्देश्य क्या है? पुरुषार्थ चतुष्टय, 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म शुरुआत है, काम और मोक्ष, अर्थ और काम बीच में है। कैसा? धर्मानुकूल काम, धर्मानुकूल अर्थ, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज सोचने का विषय है कि मनुष्य जीवन किधर को जा रहा है। हमारी युवा पीढ़ी आखिर जाना कहां चाहती है, जीवन को कहां ले जाना चाहती है। कितनी कामनाएं, कितनी वासनाएं भरी हुई हैं। अब सिया की विशेष बाकी का समय जेल में बीतेगा। ये खतरनाक रास्ता है। इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं यह कहते हुए कि उस सिया को हमें मन में रखना होगा, सिया राम को, और इस सिया के चरित्र पर गहरा चिंता एवं चिंतन करना होगा ताकि हम ऊंचाइयों को चूम सके। बहुत बहुत धन्यवाद।